विजय तिलक लगातार। नमस्कार, पंचायत चुनाव पर एबीपी गंगा की महा कवरेज जारी है। मैं हूं स्नेहलता और चुनाव के नतीजों का सबसे तेज अपडेट हो चाहे रुझान हो, आपको यही मिलेंगे। जिला पंचायत की अगर आप बात करते हैं तो 3050 सीटों पर महा कवरेज जारी है, जिसमें अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं। 491 सीटों पर बीजेपी है, 364 सीटों पर सपा का दबदबा है, 130 सीटों पर बसपा है, 52 सीटों पर कांग्रेस है और सबसे ज्यादा 499 सीटों पर अन्य प्रत्याशियों का बोलबाला है। तो उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार बनाने के क्रम में किस तरीके का जनादेश लोग दे रहे हैं, जरा समझिए। जो अन्य हैं वो 499 हैं और उनसे थोड़ी सी पीछे बीजेपी नजर आती है। 350 सीटों का ताना बाना, जिसके आसपास पार्टियों के अलावा अन्यों ने कैसे बुना है, जरा समझिए। 491 सीटों पर बीजेपी काबिज है, 664 सीटों पर बसपा, 130 सीटों पर माफ कीजिएगा बसपा है, 52 सीटों पर कांग्रेस है और सबसे ज्यादा 499 सीटों पर अन्य प्रत्याशियों का बोलबाला है। पंचायत ब्रेकिंग आपके सामने। जिला पंचायत की 3050 सीटों की जो डिटेल है कुछ इस तरीके से सामने आ रही है। काउंटिंग जारी है, हमारी नजर बनी हुई है। रुझान किस तरीके के हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे पूर्वांचल हो, अवध हो, बुंदेलखंड या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए जालौन से किस तरीके की अपडेट मिल रही है आपको बता दें कि चुनाव में 25 सीटों के नतीजे आ गए हैं। जालौन की बात करेंगे तो बसपा का सबसे अधिक 7 सीटों पर कब्जा है। 25 में से 6 सीट पर बीजेपी है और 4 पर सपा। जालौन में कांग्रेस के लिए 1 और 7 निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। तो जालौन में भी कुछ ऐसी तस्वीर बन रही है। सबसे ज्यादा भाजपा 25 सीटों का अगर मामला है जहां पर नतीजे आए हैं, आप नजर डालें तो सबसे ज्यादा बसपा 7 सीटों पर है, 6 सीट पर बीजेपी, सिर्फ 1 सीट कम है, 4 सीटों पर सपा है, कांग्रेस 1 और 7 निर्दलीय उम्मीदवार। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 499 वाला डिजिट आया कहां से, क्योंकि मोटा मोटी आप हर क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ऐसे ही एक बड़ी संख्या निर्दलीय उम्मीदवारों की देखने को मिलेगी, जैसा कि आप जालौन में देख पा रहे हैं। यहां पर हालांकि अगर पार्टियों की आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा 25 सीटों में से बसपा को सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जिसके पास 7 सीटों पर कब्जा जाता है, जबकि 1 सीट कम बीजेपी के पास है। सपा के पास 4 सीटें हैं, कांग्रेस 1 है और निर्दलीय उम्मीदवार यहां 7 हैं। लीजिए सुल्तानपुर की भी जिला पंचायत के 45 सीटों की अपडेट आ गई है, आपके सामने रखते हैं, जहां बीजेपी और सपा के 9 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, यानी दोनों बराबरी पर आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर के कांग्रेस के 7, बसपा के 5 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर के 10 निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। सुल्तानपुर के बीजेपी के 1, सपा के 2, बसपा के 1 उम्मीदवार जीते भी हैं। तो सुल्तानपुर से रुझान और जीत का जो क्रम है वो आपके सामने है। यहाँ पर सपा नंबर 1 पर है। जीत की अगर आप बात करें, 2 उम्मीदवार जीते हैं, बसपा 1, बीजेपी 1। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी किसी को आगे पीछे कहना, क्योंकि रुझान अभी भी सामने आ रहे हैं 45 सीटों के लिए सुल्तानपुर की, जहां बीजेपी और सपा के उम्मीदवार नेक टू नेक चल रहे हैं, कांटे की टक्कर चल रही है। 9 उम्मीदवार और 9 के 9 आगे चल रहे हैं। अब इसमें आगे पीछे कौन होता है वक्त के साथ पता चलेगा। मतगणना जारी है। कांग्रेस के साथ बसपा के 5 उम्मीदवार आगे हैं और 10 उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी दोनों पार्टियों से 1 एक्स्ट्रा निर्दलीय, यानी 10 निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो पूरे प्रदेश के समीकरण में निर्दलीयों की भूमिका कैसी होगी, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिला पंचायत सुल्तानपुर के 45 सीटों का ताना बाना आपके सामने रखा है। मऊ का क्या हाल है वो भी बता दें। जिला पंचायत की 34 सीटें हैं यहाँ पर और उनकी अपडेट हमें मिल रही है, हम आप तक पहुंचाएं। 34 में से 19 सीटों पर सपा को बढ़त है। मऊ में साफ तौर पे सपा को जनादेश दे रहे हैं गांव की सरकार बनाने के लिए। 34 में से 19 सीटों पर बढ़त है। हालांकि रुझान है, नतीजों में तब्दील होंगे कि नहीं कहा जा सकता। 3 सीटों पर बीजेपी है और बसपा 6 सीटों पर है और 6 सीटों पर निर्दलीय। तो
जिस तरीके की बढ़त यहां मिलती सपा को दिखाई दे रही है, जहां 19 पर अकेले सपा आगे चल रही है और बाकी में से शेयरिंग है बाकी पार्टियों की और निर्दलीय की, जिसमें सिर्फ 3 बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए हैं, 6 पर बसपा और 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो मऊ जिला पंचायत के सदस्यों के रुझान सामने आ गए हैं और रुझान बड़ा इशारा कर रहे हैं। 34 सीटों की जब आप अपडेट लेंगे मऊ जिला पंचायत की, तो आपको 19 सीटों पर सपा के बढ़त की खबर दे रहे हैं हम। 3 सीटों पर बीजेपी है और 3 पर बसपा। बीजेपी यहां तीसरे नंबर पर है अगर निर्दलीय उम्मीदवारों को छोड़ दिया जाए तो। 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो ये रुझान मऊ से। एटा की क्या हाल है, चलिए जिला पंचायत के नतीजों में सपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, किस तरीके से जान लेते हैं। 30 जिला पंचायत की 30 सीटों में 13 के रुझान आए हैं। इस 13 रुझान को अगर आप देखेंगे तो 7 पर सपा है, 2 पर बीजेपी है। यहाँ पर भी जो अंतर है बढ़त का, दोनों अगर प्रत्याशियों के तो 7 और 2 का अंतर है। 13 सीटों के रुझान में 4 निर्दलीय प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। तो एटा से सपा के लिए अच्छी खबर मिल रही है। हालांकि 30 सीटों में सिर्फ 13 के रुझान अभी आए हैं। काउंटिंग चल रही है लगातार। रुझान किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सीटों पे आप देखिए। 30 में से 13 के रुझान और उन 13 में से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। 7 पर सपा चल रही है, 2 पर बीजेपी आगे है और 4 निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो एटा में 13 सीटों के रुझान आए हैं। अब ये रुझान आगे बढ़ेंगे क्योंकि सीटें ज्यादा हैं। सिर्फ 13 सीटों पर ही रुझान आई हैं, जिसमें 4 निर्दलीय आगे हैं, 7 पर सपा है और 2 पर बीजेपी है। 30 जिला पंचायत सीटें हैं एटा में और 13 के रुझान आपके सामने हमने रखे हैं। हर जगह से निर्दलीयों की भूमिका साफ तौर पे नजर आ रही है। और लीजिए, सहारनपुर से खबर मिल रही है कि जीत के जश्न में कोरोना प्रोटोकॉल भूल गए हैं। जश्न में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग तक हो रही है। पाबंदी के बावजूद विजय जुलूस निकाला गया है। अब क्या एक्शन लिया जाएगा? सहारनपुर से ये तस्वीर आई है। जीत की खुशी, जश्न मनाने के लिए निकल पड़े। कोरोना प्रोटोकॉल तो भूले ही भूले, ये तो पुराना कानून था। ये जो फायरिंग हो रही है इसकी भी धज्जियां उड़ी। चलिए, कोरोना के लिए प्रोटोकॉल तो नया नया बना है, भूल गए होंगे। हालांकि उसकी गुंजाइश बननी नहीं चाहिए क्योंकि जश्नों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। बहुत लाउड और क्लियर ये बात समझाई गई थी, लेकिन लगता नहीं है समझ में आई। और अवैध, और ये देखिए फायरिंग भी हो रही है लोगों की भीड़ के बीच में। क्या व्यवस्था है ये? ये विजय जुलूस की तस्वीरें देख रहे हैं आप और ये धज्जियां हैं तमाम कानूनों की। विजय जुलूस पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया था। विजय जुलूस नहीं निकालना है और हर गांव, हर क्षेत्र अगर विजय जुलूस निकालने लगे तो व्यवस्थाएं किस तरीके से ध्वस्त हो जाएंगी, आप समझिए। सहारनपुर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। फायरिंग हो रही है, जुलूस निकाला जा रहा है। मास्क दूर दूर तक नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाइए। अब प्रशासन यहाँ इन लोगों पर एक्शन भी ले ले, लेकिन जो इसका रिएक्शन होगा कोरोना विस्फोट से जिससे डरे हुए हैं स्वास्थ्य महकमा, प्रशासन के लोग, अब इन तस्वीरों के बाद कार्रवाई करने के बाद भी इसका पूरा फायदा नहीं है क्योंकि मकसद है भीड़ को रोकना।
घंटा 2 घंटा अगर लोग इस तरीके से घूम रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से और अपने घर जा रहे हैं, तो जीत के जश्न की खुशी के साथ कोरोना भी ना घर ले जाएं, इस बात का डर है प्रशासन को। इसीलिए ये नियम बनाया गया, लेकिन लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जिंदगी रही तो हर 5 साल पे चुनाव आएंगे, बहुत चुनाव देखने हैं, लेकिन ध्वस्त व्यवस्थाओं को हम दिखा रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से हाहाकार मचा है। अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। उस परिस्थिति से बचने का एक ही जरिया है कि ऐसी भीड़ से बचिए आप। प्रशासन ने वादा किया था कि ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग करा के और बड़े नियम कायदे कानून के साथ प्रोटोकॉल फॉलो कराएंगे। वोटिंग में तो हमने देखी ही थी कि धज्जियां उड़ गईं, कल की तस्वीरें आई ही थी, और ये लीजिए जिसका डर था वो भी हो गया। सहारनपुर के लोग हैं ये। और लीजिए इसी क्रम में बिजनौर के बाद फतेहपुर से भी मतगणना कर्मियों का हंगामा, जहां पर प्रशासन की बद इंतजामी के बाद यह हंगामा किया गया है। नाराज मतगणना कर्मियों का प्रशासन पर आरोप है कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। मतगणना कर्मियों ने हंगामा किया, पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। लंबी ड्यूटी होती है, इतने लंबे वक्त पर अगर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो गुस्सा, और वो गुस्सा फूट पड़ा मतदान कर्मियों का। पैसा छोड़िए, मत दीजिए समझ पूरी फतेहपुर है जहां मतगणना कर्मियों का हंगामा देखने को मिला। प्रशासन की बद इंतजामी के बाद यह हंगामा किया। जो मतगणना कर्मी है वो कह रहे हैं कि लंबी लंबी ड्यूटी है, लगातार काम करना है और खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। कोरोना काल है, घर से बाहर लोगों को निकलने के लिए मना किया गया, लेकिन ये ड्यूटी पर आए हैं, इनका ध्यान रखना प्रशासन का काम। समस्या यह है कि हम लोग द्वितीय पाली में काउंटिंग ड्यूटी किए हैं, शाम को 7-8 बजे से सुबह 8 बजे तक। अब हम लोग घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, रात में 12 घंटे जगे हैं। ना हमारे पास खाने की व्यवस्था है, ना रुकने की व्यवस्था। हम लोग कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे? और उसके बाद जब अपना पैसा मांग रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि आप शाम को आइए फिर दिया जाएगा। अब शाम को काउंटिंग बचती कि नहीं बचती, हम लोग पैसा खर्च करके फिर आएंगे। तो मतदान कर्मियों में आक्रोश है। तो पंचायत चुनाव की हर एक अपडेट पर हमारी नजर लगातार बनी है इस महा कवरेज में। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। विजय तिलक देख रहे हैं आप, जहां गांव की सरकार, कौन जीता, किसके माथे पर विजय तिलक और किसे मिलेगी हार, लगातार नजर बनी हुई है। पंचायत चुनाव में अब रंजिश को लेकर भी खबर आ रही है। मुरादाबाद में बवाल हुआ है। मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके में चुनावी रंजिश है और बवाल देखने को मिला है। पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद दो पक्ष आपस में लड़ भिड़े। वीडियो में फायरिंग करता हुआ एक शख्स भी दिखाई दे रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, कहीं किसी की जीत होती है, कहीं हार होती है, लेकिन वो तकरार कुछ ऐसे खुंदक के रूप में भी निकलती है। मुरादाबाद की तस्वीरें बनाओ, वीडियो बनाओ, ऐसी ये देखिए, छत पर खड़े होकर लोग फायरिंग कर रहे हैं। पूरा मामला चुनावी रंजिश का बताया जा रहा है। हालांकि जांच अब इस पूरे मामले पर पुलिस करेगी। पुलिस के हाथ में भी बस ये वीडियो है। अब लोगों से जानकारी हासिल करके ये पता लगाया जाएगा कि ये कौन शख्स है जो फायरिंग कर रहा है। चलिए अब आपको रामपुर की तस्वीर दिखाते हैं। दुल्हन शादी के बीच मतगणना स्थल पर पहुंच गई। कैसे? दुल्हन शादी के बीच सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची। दुल्हन का नाम है पूनम यादव। 31 वोटों से बीडीसी पद का चुनाव जीता इन्होंने। मिलक ब्लॉक के वार्ड नंबर 135 से चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेना था। दुल्हन बने, मास्क पहने पूनम इस तरीके से फोटो खिंचवाती नजर आई।
और ये आज इंटरनेट पर खूब सर्कुलेट हो रही है। अधिकारियों ने सर्टिफिकेट सौंपा, इसके बाद शादी की रस्म पूरी की तो सोने पे सुहागा हो गया पूनम के लिए, जहां नए जीवन की शुरुआत, एक सर्टिफिकेट और मिला जीत का। तो सर्टिफिकेट के लिए पूनम जब सर्टिफिकेट लेने आई तो रामपुर में जिस केंद्र पर तमाम लोगों की निगाहें थम गई और इस फोटो को आज लोग जमकर सर्कुलेट कर रहे हैं, जहां जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए सजी धजी 16 श्रृंगार के साथ दुल्हन जो विजेता भी हैं, इस चुनाव को जीता है और उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए तो कुछ ऐसे आई, हस्ताक्षर किया, औपचारिकताएं निभाई और तब जाके शादी के रस्मों रिवाज को पूरा किया। तो दो रस्में एक साथ, रस्म अदायगी कुछ इस अंदाज में हुई, एक तरफ जीत की तो दूसरी तरफ नए जीवन की शुरुआत की। तो पंचायत चुनाव से कुछ अनोखी तस्वीरें भी आती हैं, उन्हीं तस्वीरों में से रामपुर से आई एक तस्वीर है। ये उनका नाम पूनम है, ये प्रत्याशी रही हैं और पद पर जीत हासिल करने के बाद जब अपना सर्टिफिकेट लेने आई तो सभी देखते रह गए, क्योंकि पूनम सजी धजी दुल्हन बनी, सर्टिफिकेट लेने आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि मास्क लगाना नहीं भूली, काबिले तारीफ है। जीत के लिए मुबारकबाद, नए जीवन के लिए मुबारकबाद और प्रोटोकॉल भी फॉलो किया, याद रखा, ये उससे भी अच्छी बात। तो रामपुर से ये तस्वीरें आई हैं और लोग जमकर इसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। आज की ये खास तस्वीर है जो पंचायत चुनाव से निकल के आई है रामपुर से। पूनम शर्मा नाम है इस कैंडिडेट का और इस पद की विजयी है ये। जिसके बाद जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, फोटो खींचती हैं, हस्ताक्षर की जाती है। ये बड़ी आम सी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ बहुत खास नजर आ रही है क्योंकि आज ही के दिन शादी भी थी पूनम की। इस रस्म के बाद वो अपने साथ फेरे लेने गई। मैरिड होने का सर्टिफिकेट और विजयी होने का सर्टिफिकेट, दो सर्टिफिकेट पूनम के नाम एक ही दिन। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए इस महा कवरेज के साथ एबीपी गंगा। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार